सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9 और इस अध्याय की विलक्षणता ही अलग है। गुरुदेव हमें आध्यात्म ही सब कुछ है और आत्मा की अनंत शक्ति सामर्थ्य है और आत्म कल्याण का राजमार्ग बता रहे हैं, राजयोग। और उसमें भी गुरुदेव हमें बहुत गहराई से भीतर लेकर जा रहे हैं। पिछली बार का स्वाध्याय बहुत सुंदर था। उसमें गुरुदेव ने बताया कि सब कुछ जड़ है और उस जड़ में चेतनता हमने डाली है अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं के साथ। नॉन लिविंग थिंग हम किसी को कोई सुख दुख नहीं दे सकती और इस प्रकृति में सब तरफ सब कुछ अपनी जगह स्थिर है जड़ में, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोगों को भावनाएं क्रिएट करनी है तो हम सही जगह क्यों नियोजन नहीं करते इनका? अगर हम उसमें डूबना ही चाहते हैं तो हम सही जगह डूब जाएं। क्यों हम टेम्परेरी की तरफ भाग रहे हैं और क्यों हम परमानेंट के बारे में नहीं सोच रहे? और ऐसे ही गुरुदेव ने रिलेशनशिप्स के बारे में बात की कि जब तक इच्छा पूर्ण हो रही है किसी पर्टिकुलर रिश्ते से, वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण कर रहा है, तब तक प्रेम है, तब तक उसके लिए जान भी दे देंगे। और जब वो नहीं हो रही तो वही रिश्ता सबसे ज़्यादा दुखदायी बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने का प्रयास। तो आइए गुरुदेव जो गहरी चीज़ हमें समझा रहे हैं, प्रार्थना करें उनसे पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से कि हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंद्य माता जी, है आदिशक्ति, आपका ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य भक्ति है, दिव्य प्रेम है, ये हमारे भीतर गहरा उतर सके और इस कदर उतर जाए कि हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो। और वो तभी होगा जब हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियाँ जाग जाएंगी। तो अपनी कृपा का पात्र हम सबको बनाइए और हम सबके भीतर वो सोई हुई शक्तियों का जागरण हो आपकी इच्छा अनुसार। इसी प्रार्थना से आगे पढ़ेंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल मैंने पीछे दिए ये सब अचरज की बात नहीं, स्वाभाविक है। रोज ही आंखों के सामने इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। संस्कृत में एक उक्ति है जिसका अर्थ है, दैव भी दुर्लभ के सामने घातक सिद्ध होता है। जितना बल है, जीवन है, प्राण है, उसके उतने ही सहायक और प्रशंसक रहते हैं। जब इनमें कमी आरंभ हुई, अपने बिराने बनने लगते हैं, मित्र शत्रु का रूप धारण करने लगते हैं। दुर्बलता को देखकर अकिंचन जीव भी आक्रमण करने और आधिपत्य जमाने की चेष्टा करते हैं। युद्ध क्षेत्र में घायल और अर्धमृत हुए सैनिक की आंखें कोवन निकाल के ले जाते हैं। सियार उनका पेट चीरकर आंखें खींचते फिरते हैं। गुरुदेव कल भी समझा रहे थे कि दुर्बल लोगों पर अत्याचार होता है। अब ये ना साधारण एग्जाम्पल से देखिए, जिस इंसान को बहुत क्रोध आता हो, एक क्रोधी को भी ये पता होता है कि मुझे क्रोध किस पर करना है और कब करना है और कहाँ करना है। वो जहाँ डोमिनेट कर सकता है वही क्रोध करता है। अपने बॉस के सामने तो चीखना चिल्लाना गाली गलौज नहीं होगा, लेकिन घर में बीवी बच्चों के ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि बीवी बच्चों को मैं डोमिनेट कर सकता हूँ और क्योंकि स्त्री की शक्ति नहीं जागी भीतर की। बच्चा बेचारा उम्र में छोटा है, सहम जाता है जरा सी ऊंची आवाज से। तो एक क्रोधी को भी अच्छे से पता होता है कि मुझे कहाँ पे इसको शो करना है, किसको मैं दबा सकता हूँ। तो जो दुर्बल है उसको दुनिया दबाती ही है। लेकिन यहाँ पर हिंसा की बात नहीं की जा रही। हमारे भीतर जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति जागृत होनी चाहिए और जब आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी तो भीतर करुणा और प्रेम जागृत हो जाएगा और उस शक्ति के साथ आप प्रेम के आधार पे सामने वाले को कुछ बोल सकते हो। बदले की भावना से बोला तो हम और बड़े कायर। किसी ने मुझे 4 गाली दी, मैंने पलट के और 4 गाली दे दी, मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर तो ट्रांजैक्शन चलती जाएंगी, कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। लेकिन अगर सही तरीके से समझें तो अगर अध्यात्म की तक शक्ति जागृत हो जाए तो किसी के बस की नहीं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। डोमिनेशन हमारे जो समाज में स्त्री जाति पर मतलब अभी छोटे शहरों में अगर आप जाओगे पता नहीं, लेकिन बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, पर भीतर घरों में वायलेंस बहुत है। हाथ उठा रहा है हस्बैंड वाइफ पर, बहुत बहुत कॉमन है ये। और ये क्वेश्चंस मेरे पास अभी बहुत आ रहे हैं कि ऐसा होता है, मारपीट चलती है, ड्रिंक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हाथ उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने अपनी कायरता को अपने प्रेम का नाम दे दिया। हम अपनी दुर्बलता और अपनी कायरता को प्रेम का नाम देकर उसका आवरण ना ओढ़ें। ये समझना, ये जानना, इसको जीना बहुत आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और दैवीय कार्यों को करने के लिए अपने जो संस्कार हैं, कुसंस्कार, उनको दैवीय कार्यों का नाम ना दे। तो ये केवल साधना की शक्ति से ही आ सकता है, केवल इस मार्ग पे नॉन स्टॉप चलते रहने से आ सकता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हम दुर्बल हैं तो फिर हर कोई आएगा और हम पर अत्याचार कर चला जाएगा। डिपेंड हम पे करता है कि हमको अपनी शक्ति जागृत करनी है या नहीं। टेम्परेरी शक्ति नहीं, परमानेंट शक्ति। अब आगे लिख रहे हैं, यदि वह सैनिक इस दशा में ना होता, स्वस्थ और जीवित होता, तो इन कौवों की सियारों की हिम्मत पास आने की नहीं पड़ती, वरन उससे डरकर प्राण बचाने के लिए भागते फिरते। जीवित मनुष्य जिन चींटियों को पैरों से कुचलता रहता है, मृत होने पर वे ही चींटियां उसके शरीर को नोच कर खाने लगती हैं। एकदम सही बात है। अब जिन घर में वायलेंस है, अब मान लो सोचो कि फीमेल किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर है,
राइट, बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट है, कोई नीली बत्ती वाली गाड़ी के साथ है, तो किसी की हिम्मत है डोमेस्टिक वायलेंस करने की? बिल्कुल भी नहीं। इंसान बाहर की जो टेम्परेरी जो डेजिग्नेशन है ना, उनसे भी मनुष्य डरने लग जाता है। अरे इनकी तो पहुंच बहुत है, किसी की पहुंच ज़्यादा है तो आप चिल्ला कर दिखाओ, ज़रा गुस्सा करके दिखाओ, नहीं कर सकते हैं। ये अंतर पड़ता है। तो अपनी शक्ति जगानी है, और जब भीतर की शक्ति जाग जाती है तो बाहर की सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, फिर उसको लाना नहीं पड़ता। लेकिन भीतर की शक्ति इसलिए जगाएं कि हमें बाहर का टेम्परेरी चाहिए, तो फिर आप भीतर की शक्ति के पास जा ही नहीं रहे हो, उसको जगा ही नहीं रहे हो। आगे, गुलाब सा सुंदर शरीर वृद्ध या रोगी होने पर कुरूप एवं घृणास्पद बन जाता है। ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें ये बताती हैं कि जब तक जीवन तत्व की प्रचुरता है तभी तक संसार के पदार्थ उपयोगी, अनुकूल एवं सहायक सिद्ध होते हैं। जब प्राण घटा तभी स्थिति बदलने लगती है। शक्ति के क्षीण होते ही सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। जो अग्नि मनुष्य का जीवन भर सेवा सहायता करती रही, भोजन पकाने, सर्दी मिटाने, प्रकाश देने आदि कितने ही प्रयोजनों से जीवन संगनी की तरह सहायक रही, वही अग्नि शरीर को मृतक हो जाने पर जला डालने के लिए चिता की ज्वालाओं में धू धू करती है। नौकर को बूढ़ा होते देख ही नौकरी से हटा दिया जाता है। बूढ़ा बैल कसाई के यहाँ अपनी गर्दन कटाने को विवश हो जाता है। रूप और यौवन के लोभी बहरे जवानी ढलते ही पुष्प पर मंडराना छोड़ देते हैं। निर्धन का मित्र कौन? दुर्बल की कौन प्रशंसा करता है? अशक्त को किसका आश्रय मिलता है? तो ये कुछ प्रश्न गुरुदेव हमारे सामने छोड़ रहे हैं, और इतने सारे एग्जाम्पल से हमें बता रहे हैं कि अब हम जाग जाएं, अब हम जाग जाएं, अब हम जाग जाएं। भीतर की शक्ति और उस ब्रह्मांड से जब आप कनेक्ट हो गए, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, तो बाहर किसी तरह की गरीबी रह जाएगी क्या? बाहर किसी तरह की कमी रह जाएगी? संभव ही नहीं है कि बाहर कोई कमी रह जाए, क्योंकि सब कुछ तो उस यूनिवर्स से है। जो भी कुछ सामने हमें दिख रहा है मैटेरियलिस्टिक, वो सब सूर्य की ऊर्जा से प्रकट हुआ है। सविता देवता का प्राण है हर चीज़ में। हमें दिख नहीं रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन है वही। तो जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस आदि शक्ति गायत्री की शक्ति से, मैं उस सविता देवता से, उस निराकार से साकार रूप में जुड़ सकता हूँ अपनी भक्ति श्रद्धा पक्ष से, तो क्यों हम मिथ्या के पीछे भागते रहते हैं? कब तक अपना जीवन व्यर्थ करेंगे? और उस साकार से, उस देवीय शक्ति से जुड़ने के बाद जो सांसारिक रिश्ते हैं वो ज़्यादा खूबसूरती से निभाए जा सकते हैं। सामने वाला कुछ कर ले, आपकी मनःस्थिति नहीं हिल सकती। फिर आपके अंतःकरण में जो उस आत्मा के प्रति प्रेम है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। भले ही व्यवहारिक स्तर पर आपको जो है कुछ कठिन फैसले या निर्णय लेने पड़े, पर जो भीतर है, और वो किस तक कब पहुंचेगा ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। कर्म की गति बड़ी गहन है। अपना डिपार्टमेंट है अपने को भीतर से देखना कि हृदय एकदम साफ हो, एकदम क्लीन एंड नीट, बदले की भावना ना हो, ईर्ष्या ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, छल कपट ना हो, क्रोध ना हो, सारे विकारों से मुक्त हृदय। और वो सारे विकारों से मुक्त हृदय में ही आत्मा की शक्ति जागृत होती है। और गुरुदेव हमें हर तरीके से समझा रहे हैं, प्यार से, डंडा मार के, ऐसे हर एग्जाम्पल से। हम कब जागेंगे? हम अपने आप से पूछ लें, क्या हम जागने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हम अपने आप से कर लें आज, हम कब जागने वाले हैं? आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जितना भी गंभीरता पूर्वक सोचा जाए उतना ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आंतरिक जीवनी शक्ति ही विभिन्न पदार्थों के ऊपर दबाव डालकर उन्हें चमकीला बनाती है, अन्यथा वे सब कुछ स्वभावतः कुरूप हैं। कोयला काला कुरूप निस्तेज है, पर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वह भी तेज उष्णता से भरपूर अग्नि जैसा दिखने लगता है। आत्मा ही अग्नि है, आत्मा ही अग्नि है, आत्मा ही अग्नि है। इसको रट लें। कौन सी वाली अग्नि? जो भीतर का प्रकाश जागृत करेगी वो अग्नि, जो भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करेगी वो वाली अग्नि, जो हमें बताएगी कि हम बहुत सबल हैं क्योंकि हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, जो भीतर प्रेम और करुणा का सैलाब जगा देगी, समुद्र निकाल देगी, वो वाली अग्नि। जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में घुली मुली रहती है वह उतना ही प्रियपात्र एवं हितकारी बन जाता है। आत्मा का संबंध जिस पदार्थ से जितना ही शिथिल होता जाएगा वह उतना ही व्यर्थ, अप्रिय और अनुपयोगी लगने लगेगा। अब हम अपने आप से बस ये प्रश्न कर लें चिंतन मनन के लिए कि हमारी आत्मा का संबंध किस किस चीज़ से है, परमानेंट कि टेम्परेरी? बस इतना प्रश्न। जिस मकान, जायदाद, कोठी, मोटर, धन, जेवर, घोड़ा, गाय के प्रति अपनी ममता है, मोह है, स्वामित्व की अनुभूति है, वह बहुत प्रिय लगने लगते हैं। उनकी सुरक्षा एवं सुंदरता का निरंतर ध्यान रहता है, उन पर गर्व भी होता है। पर यदि ये वस्तुएं बिक जाएं और उनकी ओर उपेक्षा हो जाती है, किसी दूसरे के अधिकार में चले जाने के बाद वे भले ही आंखों के सामने बनी रहे, जहां पहले थी भले ही वहीं रहे, पर उनके प्रति कुछ भी आकर्षण ना रहेगा।
ऐसा क्यों हुआ? कितना गजब का एग्जाम्पल है। आज मेरे पास एक घर है, पूरी ममता मोह माया सब कुछ उस पर है। कल को घर बेच के बड़ा नया घर खरीद लिया, तो जो घर बेचा जिसमें सारी स्मृति अटकी थी, मोह माया ममता सब कुछ अटकी थी, आज वो अपना होके भी पराया है। अपने घर में जरा सा पेंट खराब हो जाए तो हाय 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 निकल जाएगी, किसी बच्चे ने दीवार पे स्क्रिबल कर दिया तो हाय हाय निकल जाएगी। लेकिन वही घर जब बिक गया तो उसमें बाहर चाहे उसमें चाहे दीमक लग जाए, अपने को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ऊपर से टिप्पणी और कर जाएंगे, जब हमारे पास था तो हम कितना मेंटेन करके रखते थे और इनको देखो कैसा रख रखा है। प्रश्न है पूछने योग्य। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रेम परमानेंट नहीं है, इन वस्तुओं के प्रति भी प्रेम थोड़ा ना था, आसक्ति थी। आगे लिख रहे हैं, यदि वस्तुओं से प्रेम रहा होता तो वे पराई होने पर भी पहले की भांति ही प्रिय लगी होती। इस प्रेम और उपेक्षा में केवल आत्मभाव का ही अंतर होता है। कितना सुंदर स्वाध्याय है आज का, कितना थैंक यू करेंगे हम उस परम सत्ता को, उतना ही कम है। आत्मा अपने आप को प्यार करती है। वह जिस चीज़ में आत्मा का प्यार झलकता है, अपनापन अनुभव होता है, केवल वही प्रिय लगती है। तो कौन से प्रेम की बात? उपेक्षा हो गई। अब ये मेरा नहीं दूसरे का है, मेरा, मैं बकरी की जैसे मैं का गाना गाते हैं तो हम सोचते हैं प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मा खुद को प्यार करती है और धीरे धीरे ये प्यार इतना विराट स्वरूप ले लेता है कि किसी दूसरे में कोई दूसरा दिखता ही नहीं। सब तो अपनी आत्मा है, फिर सब में वो परमात्मा है। बस वहाँ तक यात्रा जानी होती है। कब जाएगी कैसे जाएगी अपना हाथ में नहीं है। अपना कर्म क्या है, जो शुरू से इस वाग्मय में बताया गया, एक एक कदम चलते चलें। बहुत बड़े से शुरुआत ना करें, छोटे छोटे लक्ष्य के साथ चलें तो अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि स्वाध्याय की गहराई समझ में आने लगे। अब ये जो स्वाध्याय जिस दिशा में जा रहा है ना, ये अनुभव का स्तर है। इसको अनुभव करना है तो फिर वाग्मय को अगर दोबारा शुरू से नहीं सुना तो सुनना शुरू कर दीजिए। डे 1 चैप्टर 1 से सुनना शुरू कर दीजिए। आगे, पड़ोसी के सुंदर बच्चे भी अपने लिए कोई मूल्य नहीं रखते, पर अपने कुरूप बालक भी प्राण प्रिय लगते हैं। कल इसी पे बात हो रही थी। पड़ोसी के बच्चे बीमार पड़े या मर जाएं तो भी अपनों को कुछ कष्ट नहीं होता, पर यदि अपने बालक को थोड़ी सी भी कष्ट हो तो चिंता भारी हो जाती है और उसे निरोग बनाने के लिए भारी दौड़ धूप एवं धन खर्च करने में भी संकोच नहीं होता। अपने परिवार के प्रति जो ममता रहती है वह पड़ोसियों के प्रति, अजनबियों के प्रति कहाँ दृष्टिगोचर होती है। अपने गुणहीन स्वजन भी बिराने गुणवान व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण एवं गुणवान लगने लगते हैं। क्या पदार्थ, क्या व्यक्ति, सभी का प्रिय अप्रिय लगना उनकी विशेषताओं पर नहीं, अपनी ममता और आत्मीयता पर निर्भर है। अंडरलाइन वाली याद है। क्या प्रिय, क्या अप्रिय, क्या पदार्थ, क्या व्यक्ति, किसी की भी विशेषता जो है वो उसकी विशेषता किसी के सामने वाले के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर नहीं है। हमारी किससे कितनी आत्मीयता और ममता हो गई, इसके आधार पर प्रेम चल रहा है अभी। इसीलिए गुरुदेव मैं और मेरा से ऊपर उठने की बात करते हैं हर जगह। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना अपने बच्चे पार्क में जा रहे हो, 4 बच्चे जोर से गिरे तो जो अपने के लिए निकलेगी वो दूसरे बच्चे के लिए नहीं निकलेगी। आउट ऑफ कर्टेसी उसको उठा सकते हैं, कुछ लोगों की करुणा जागृत हो गई, लेकिन जो दिल से करहा निकलती है वो नहीं निकलेगी। अपना बच्चा 8 घंटे मोबाइल टीवी गैजेट में घुसा रहे तो अपनी जो हालत होगी वो दूसरे के बच्चे को देख कर नहीं होने वाली है। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा, इसमें मेरी आत्मा ने अपना जोड़ दिया, इसको आत्मीयता मान ली, इसमें आत्मभाव फील कर लिया कि ये वाली चीज़ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। बस इसी चक्कर में ये सब कुछ गोल गोल गाड़ी घूम रही है, राउंड एंड राउंड। बस इस राउंड से गुरुदेव हमें निकालना चाहते हैं। कहते भैया कब तक फिरकी में गोल घूमोगे, आओगे जाओगे फंसे रह जाओगे। तो निकलो इससे बाहर, निकलो बाहर, अभी निकल जाओ। और निकलने के लिए क्या करना है, हर अध्याय में बता रहे हैं, उपासना, साधना, आराधना। वाग्मय का नाम ही है उपासना समर्पण योग। तो आइए प्रार्थना करते हैं परम पूज्य से, वंद्य माता जी से कि नियमित, अब यहाँ तक पहुँच गए अध्याय 9 तक, तो उसके बाद अब 15 मिनट 10 मिनट की साधना से कुछ नहीं होने वाला। नियमित 1 घंटे की साधना करेंगे, मतलब 1 घंटे का जप गुरुदेव माता जी की आवाज़ में नियमित रूप से करेंगे। अब अध्याय 9 पे पहुंचने के बाद मत कहना समय नहीं है, एकदम व्यर्थ की बात है, समय नहीं है। इतना समय भी नहीं निकाल सकते हो अगर अपनी आत्मा के लिए, उस परमात्मा के दिए 24 घंटे में से अपने उसी के लिए, अपनी इस आत्मा के उत्थान के लिए, तो बेकार है, व्यर्थ है, फिर सब कुछ छोड़ दो, सुनो ही मत। तो 1 घंटा नियमित उपासना का और साधना 24 घंटे, भीतर की साधना, भीतर चेक करना कि अब क्या चेंजेस होने की ज़रूरत है, क्या हमने पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा हो, और वो और हमारे जीवन में क्या अंतर है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और हमको इस पथ पर आगे बढ़ाएं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।